नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी भिंड एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी भिंड। वैसे सर, इस समय काफ़ी अधिक यदि मलेरिया का उपचार न किया जाए तो क्या हो सकता है और इसके विशेष क्या बचाव कर सकते हैं? दरअसल मलेरिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है। मलेरिया के साथ साथ में मच्छरों से जो बीमारी होती हैं उनमें मुख्य रूप से मलेरिया है, आपका डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज इनकेफेलाइटिस है। तो मलेरिया से ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा मच्छरों के ऊपर, क्योंकि मच्छरों से लोग बीमारी से तो ग्रसित हैं ही, साथ साथ में उससे रात में लोग सो नहीं पाते, वो एक अलग परेशानी पैदा होती है। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि जहाँ भी पानी रुका हुआ हो या जहाँ पानी में मच्छर के लार्वा पनपने का चांसेस हो, उस जगह को लार्वा नष्ट करें ताकि मच्छरों से ही निजात मिल जाए। जब मच्छरों से निजात हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मलेरिया पर हमारी विजय प्राप्त होगी। वैसे सर, मलेरिया होने पर क्या करें और क्या ना करें ऐसी स्थिति में, असमंजस स्थिति जो हो जाए? जब भी किसी को मलेरिया हो तो सर्वप्रथम अपनी जांच कराएं और जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे पूरी थेरेपी लें। देखने में आता है कि लोग आधा अधूरा इलाज ले लेते हैं जिससे रेजिस्टेंस डेवलप होता है और दवाइयाँ कारगर नहीं होती हैं। उससे लोगों की लीवर और तिल्ली बढ़ जाती है और कई बार उनकी दिमाग पर भी इसका असर होता है जो कि परमानेंट डैमेज करता है। इसलिए लोगों से अपील करता हूं कि अगर मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका पूरा संपूर्ण 14 दिन का जो इलाज होता है वो इलाज लें। वैसे सर, मलेरिया के रोगी को कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? मलेरिया के साथ में फीवर जब होता है तो निश्चित तौर पर डिहाइड्रेशन होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और ये फल ज़्यादा सेवन करना चाहिए ताकि उसको वीकनेस नहीं आए। वैसे सर, मलेरिया की दवाओं के साथ में पैरासीटामोल की जो गोलियां आखिर क्यों दी जाती है, आखिर क्यों लेना चाहिए इसको? एक्चुअल में क्या होता है कि जो मलेरिया वो ठीक तो मलेरिया की दवाई से होता है, लेकिन जिसके जो लक्षण हैं जैसे सिर में दर्द होना, बुखार का आना, ये पैरासीटामोल से ही ठीक होगा। तो इसलिए उसके साथ में पैरासीटामोल और एंटासिड भी ली जाती है ताकि पेट में जलन पैदा नहीं हो, गैस्ट्राइटिस नहीं हो। जी। वैसे सर, इसमें कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं मलेरिया में अगर हम खा लें तो उससे अधिक परेशानी आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का भ्रम है। पर मैं कहना चाहूँगा जब भी बुखार आता है गीले कपड़े से पोंछा करें, बुखार को तेज नहीं चढ़ने दें, क्योंकि तेज बुखार दिमाग पर भी असर करता है जिससे फेब्राइल कन्वल्जन आने लगते हैं। तेज बुखार से डिहाइड्रेशन भी होता है। तो बुखार बेशक रहे पर गीले कपड़े से पोंछा करें ताकि बुखार ज़्यादा नहीं होने पाए। वैसे सर, 5 सावधानियां ऐसी बताइए जो कि मलेरिया को रोकने में हम मदद कर सकते हैं। सबसे पहली सावधानी ये है कि फुल स्लीव के कपड़े पहने। नंबर 2, मच्छरदानी का उपयोग करें। नंबर 3, मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे कोयल आती है, दूसरे धुआं होता है, इसका उपयोग करें। और रुके हुए पानी को कहीं भी रुकने न दें पानी को, जिससे मच्छर का फैलाव नहीं हो। और घर के जो दीवार हैं, वो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उन पर नेट लगाएं ताकि मच्छर अंदर आ ही न पाए। जी। वैसे सर, क्या चीनी का सेवन कम करने से हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चीनी और नमक को सफ़ेद जहर माना जाता है। इसलिए लोगों से अपील करता हूँ इसका जितना कम उपयोग करें उतना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वैसे सर, जीरो शुगर ड्रिंक्स और डाइट सोडा के बारे में 5 मिथक जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, वो क्या चीज़? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो 0 कैलोरी वाले हों चाहे कैलोरी वाले हों, ये सब ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने परंपरा में जो पहले से नींबू, शिकंजी, दही, लस्सी, छाछ, ये सब जो पुराना चला है प्रचलन, वो सबसे अच्छी ड्रिंक मानी जाती है। लोगों से अपील करूंगा किसी प्रकार की भी कोई रेडीमेड ड्रिंक का इस्तेमाल न करें। जैसे बाजारों में लोग व्यक्ति जाते हैं, मार्केट में घूम रहे हैं कहीं भी, और ऐसी स्थिति में भी ड्रिंक का सेवन करते हैं, तो हम आखिर ऐसी कौन सी ड्रिंक का ही सेवन करें जिससे कि हम सुरक्षित रहें? सबसे सुरक्षित है लस्सी, छाछ, नींबू पानी, सोडा पानी, इसका इस्तेमाल करें बजाय ये ड्रिंक के। जी। वैसे सर, इसमें विशेष आध्यात्मिक नमक का सेवन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। इसलिए कहा भी जाता है कि नमक को कम से कम उपयोग करें। और अब आजकल तो सेंधा नमक प्रचलन में आ रहा है, काला नमक आ रहा है, सफ़ेद नमक, सफ़ेद शक्कर दोनों जहर के बराबर हैं, इसलिए इस्तेमाल इसका कम करना चाहिए। वैसे सर, अस्थमा क्या है, इसके कारण क्या, अस्थमा क्या है इसके? अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है जो किसी भी तरह की धूल, पेंट, पोलन ग्रेन्स, किस कोयला की जो धुआं निकलता है वो
किसी ठंड से, किसी से भी एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को एलर्जिक अस्थमा होता है तो जो उसकी लंग्स की ब्रोंक्यूल्स रहता है, ब्रोंकियाई जो रहता है, उनमें म्यूकस आ जाता है, जिससे उसको हवा पहुंचने में, ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत आती है। इसलिए उस व्यक्ति की सांस तेज हो जाती है, उसको घबराहट महसूस होने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इनका इलाज और बचाव ही इनकी सुरक्षा है। वैसे अस्थमा में क्या कोविड की अस्थमा के रोगियों के लिए सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है कोविड से? बिल्कुल, क्योंकि अस्थमा मरीज वैसे ही फेफड़ों से कमज़ोर होता है और ऐसे में अगर उसको कोविड होता है तो बिल्कुल सीरियस पेशेंट हो सकता है। अस्थमा के लिए सबसे अच्छा एक उपाय ये भी है कि आप योग करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से लंग्स मजबूत होते हैं। जी, अस्थमा होने पर आपके अपने शरीर में क्या होता है, ऐसा क्या महसूस करें? अस्थमा होने पर बेचैनी होने लगती है, सांस तेज चलने लगती है, पसीना आने लगता है, फेफड़ों में दर्द आने लगता है, कफ आने लगता है और फेफड़ों से घर घर की आवाज़ आने लगती है। तब समझ जाएं कि आपको सांस की मर्ज हो रही है। क्या अस्थमा व्यक्तियों में मस्तिष्क की चोट का कारण भी बन सकता है? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, घर पर सांसनर संक्रमण को प्रभावित करने के घरेलू उपाय क्या होते हैं? सर, विशेष घर पर साइनस संक्रमण को प्रबंधित करने के घरेलू उपाय क्या होते हैं? सबसे पहला उपाय कि पानी जब बॉयल होने लगे तो उसमें विक्स डाल के उसकी भाप लें, जिससे साइनस में जो भी म्यूकस और इन्फेक्शन होता है वो बाहर हो जाए। दूसरा, प्राणायाम करें। तीसरी, ताज़ी फ्रेश हवा में रहें, धूल लक्कड़ से दूर रहें और जो भी सोर्स है इन्फेक्शन का जिससे साइनसाइटिस हो जाती है उससे दूर रहें। वैसे तो मलेरिया जिस प्रकार से होता है, आखिर हम कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे को ये मलेरिया हुआ? इसके लक्षण प्रभावीशील क्या रहते हैं? मलेरिया में बुखार आना, तेज सिर दर्द होना, जी मचलाना, घबराहट होना, जोड़ों में दर्द होना और लंबे समय तक जब मलेरिया रहता है तो तिल्ली का बड़ा हो जाना। और सबसे अच्छी बात है उसकी जांच हो जाए। आजकल बहुत कॉमन हो गई है, सब जगह किट उपलब्ध है। किट से तुरंत पता लग जाता है कि उसको मलेरिया है या नहीं है। वैसे सर, मच्छरों के बाद वैसे भी मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं मच्छरों को छूने से? नहीं, छूने से नहीं होता। मलेरिया केवल मच्छरों से ही होता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति का मच्छर खून चूस लेता है, वो दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वहाँ से वो मलेरिया का पैरासाइट को ट्रांसफ़र कर देता है। जी, वैसे सर इसकी रोकथाम क्या होगी? मलेरिया की मच्छरों की रोकथाम हम कैसे करें? क्या जो लिक्विड बाज़ारों में अंदर आ रहे हैं, क्या उनको जलाकर? सबसे अच्छा है कि आप मच्छरदानी लगाएं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और इससे भी अच्छा है कि मलेरिया के जो लार्वा हैं उनको पनपने का मौका नहीं दें, क्योंकि आपके आसपास जहाँ भी पानी रुका हुआ है, चाहे वो ट्यूबवेल के पास का हौद हो या कुएं के पास कोई टंकी बनी हो या घर में पशुओं के पीने वाले जो बर्तन हैं उनमें देखना, उसमें ऐसे रेंगते हुए कीड़े दिखाई देते हैं। वो एक्चुअल में कीड़े नहीं होते, मच्छर के लार्वा होते हैं। ऐसे पानी को बार बार पलटते रहना है ताकि उसके जब लार्वा ही नहीं पनपेंगे तो बड़ा मच्छर मिलेगा नहीं। तो मच्छरों से आप बचाव कर सकते हैं। घर पर मच्छरदानी के उपयोग के साथ साथ दरवाज़ों में, खिड़की पर सब जगह नेट का इस्तेमाल करें और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो धुआं, नीम के पत्तों का धुआं करें, जिससे मच्छर से बचा जा सके। जैसे सर, ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें तो गांव के अंदर अधिकतर कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्रियां भी नहीं हैं और वो इलाज दे देते हैं, मलेरिया बिगड़ भी जाता है। ऐसे विशेष क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं आम जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि किसी को भी अगर बुखार आता है तो आज की तारीख में प्रत्येक गाँव में आशा बहन हैं। आशा बहन के पास मलेरिया की किट उपलब्ध है, वहाँ जा कर के जाँच कराएँ और अगर मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है तो अपने नज़दीकी अस्पताल में, जहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर पदस्थ हैं, वहाँ जा कर के उसका पूरा आरटी ट्रीटमेंट लें। वैसे सर, ये दवा जिला अस्पताल में भी उपलब्ध? जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र तक ये दवा उपलब्ध है। मतलब व्यक्ति को भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। वैसे इस और भी अन्य जो मलेरिया के जो छोटे बच्चे देखे जाते हैं, आखिर उनका भी इलाज कैसे हम संभव? उनके लिए सिरप फॉर्म में दवाई है, बाकी टैबलेट फॉर्म में दवाई है, इंजेक्शन भी है, दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।